हेलो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए वो सभी अपने प्यारे भारत देश के ऊपर थे। लेकिन हमने अब सोचा कि भारत की सीमाओं से बाहर भी निकलना चाहिए, तो हम पहुंचे पाकिस्तान की एक घटना जिसे मैंने पढ़कर और मैंने देखकर बहुत ज़्यादा ही गिल्टी सी फील की कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, घटना कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान का एक ज़िला जो लाहौर से मात्र 50 किलोमीटर दूर था, पिछले 2 सालों में लगभग 12 से 13 लड़कियां गुम गईं और लगभग इस पर शिकायत दर्ज हुई, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। और ये घटना लगभग नॉर्मल बन चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान के उस ज़िले की ये 12 लड़कियां पाकिस्तान के उस ज़िले के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। ज़िले का नाम था कसूर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 12 बच्चियां गुम गईं और सब नॉर्मल था। उस ज़िले में किसी प्रकार की कोई भी आगजनी, कोई भी आंदोलन, किसी प्रकार का कोई भी कैंडल मार्च नहीं हुआ, जबकि उन लड़कियों की लाशें मिल गईं और उनके साथ दरिंदगी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान में एक और घटना होती है 2018 को, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कातिल का पता लगाने के लिए उस शहर के सभी लोगों का डीएनए सैंपल लिया था, लगभग पुरुषों का, और पुलिस ने मात्र 17 दिनों में कातिल को और रेपिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए पाकिस्तान की इसी घटना पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया कितनी अच्छी है ना, यहाँ पर कितने अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ पर अच्छे लोग हैं तो बहुत ज़्यादा अपराधी भी लोग रहते हैं, दुर्भाग्य से। कहते नहीं है वो कि समंदर है, समंदर मत मानो, आप नदी मानो। अगर नदी में डॉल्फिन जैसी बुद्धिमान मछली रहती है तो उसी नदी में खूंखार मगरमच्छ भी रहता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की भावनाएं नहीं होती। लेकिन मछली जो डॉल्फिन है वो बहुत ज़्यादा भावनाओं के साथ रहती है, इंसानों के साथ उसका अच्छा लगाव होता है, सही गलत जानती है। लेकिन मगरमच्छ को अपन दोषी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि नेचर ने उसे ऐसा ही डिज़ाइन किया है, वो नेचर के अनुसार ही चल रहा है, नेचर के विपरीत नहीं जा रहा। अगर कहते नहीं, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, अब ये उसका प्रकृति नेचर है। लेकिन ये बात इंसान पर लागू नहीं होती। इंसान को अगर इंसान के बीच रहना है तो उसे इंसान बनकर रहना होगा, ना कि जानवर बनकर। ऐसी हमारे सामने कई घटनाएं सामने आती हैं जिसमें इंसान जानवर की तरह रिएक्ट करता है, जो इंसान की बंदिशों को तोड़ देता है, यानी कि जो इंसान होने के नियमों को ही खारिज कर देता है। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है जो पाकिस्तान से है, और मेरा नाम है नवीन विश्वकर्मा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर जाना भाई साहब, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर वीडियो बार बार आएगा और आपको अगर अच्छा लगेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है पाकिस्तान के कसूर डिस्ट्रिक्ट में 18 अगस्त 2010 को एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम जैनब अमीन अंसारी रखा गया। जैनब के माता पिता मोहम्मद अमीन अंसारी पिता का नाम और मां का नाम नुसरत अंसारी था। जैनब बड़ी खुशमिजाज लड़की थी और वो हमेशा हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। जैनब अपने माता पिता की सबसे छोटी बच्ची थी और वो अपने माता पिता की सबसे लाडली, सबसे चहेती थी। यहाँ तक कि जैनब का ऐसा स्वभाव देखकर उसके रिश्तेदार भी उसे बहुत प्यार और उसे बहुत लाड़ दुलार करते थे। जैसा कि मैंने कहा कि जैनब बहुत ज़्यादा खुशमिजाज, बहुत ज़्यादा अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसी की ये खुशमिजाजी को किसी की नज़र लग गई और जैनब के साथ वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जैनब के माता पिता हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और जैनब को उसके चाचा जी के यहाँ, जिनका नाम था मोहम्मद अदनान, के यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं और जैनब वहीं से अपनी ट्यूशन क्लासेस जाती थी। अब जैनब वहीं से डेली ट्यूशन क्लासेस जाती रहती थी। तो एक दिन भी यही घटना हुई और जैनब उस दिन भी ट्यूशन क्लासेस गई, लेकिन उस दिन वो ट्यूशन क्लासेस पहुंची ही नहीं। क्या पता कहाँ गई, सभी जगह पता लगाया गया, आस पड़ोस में पूछा गया, लेकिन जैनब का कहीं भी पता नहीं चला था। इनफैक्ट कि उसकी सहेलियों से भी पूछा गया, जो कि लगभग 6 से 7 साल की उम्र की थीं। जैनब की जब सभी सहेलियों से पूछा गया तब भी जैनब का पता नहीं चल रहा था। जैनब को आस पड़ोस में भी अच्छे से देखा गया, लेकिन जैनब का पता नहीं लगा। तो फिर जब जैनब गई थी तो लगभग दोपहर का समय था और जैनब को ना लौटते हुए शाम हो गई। परिवार की चिंताएं बढ़ती गईं और चिंता इस कदर बढ़ गई कि परिवार वाले सदस्य पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने लगे, लेकिन पुलिस ने कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है।
वहाँ पर बच्चों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता लगभग, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में लगभग 12 बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन लोगों ने ना तो प्रोटेस्ट किया और ना ही किसी ने ज़्यादा कुछ ध्यान दिया। और ये एक डिस्ट्रिक्ट था कसूर जो लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। जब ज़ैनब को ढूंढने में पुलिस ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो ज़ैनब के चाचा जी और उसके रिलेटिव्स ने ढूंढना शुरू कर दिया और एक सीसीटीवी कैमरा की वीडियो खंगाली गई और वीडियो में दिखा गया कि ज़ैनब किसी इंसान के साथ जा रही है जो जैकेट पहने हुए था और सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे उसने। और उसके बाद ये वीडियो फिर पुलिस ने देखी और पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि अभी ये केस नॉर्मल नहीं था। ज़ैनब का अपहरण हो चुका था और अपहरणकर्ता का पता नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि इसमें किसी का चेहरा नहीं दिखा था, केवल पीछे से दिखा था और एक दाढ़ी वाला इंसान था, लेकिन चेहरे को क्लियर चेक करना मुश्किल था। जब एक दिन बाद उसके माता पिता को ये बात पता चली कि ज़ैनब मिल नहीं रही, कहाँ चली गई, तो वो सऊदी अरब से उसी दिन लगभग उसी दिन पाकिस्तान लौटने का प्लान बनाने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद लौट भी आते हैं। अब 4 दिनों की छानबीन के बाद यानी कि 5वें दिन ज़ैनब का शव कसूर से लगभग 50 किलोमीटर दूर लाहौर के एक कचरे वाले स्थान पर मिला, यानी कि गार्बेज डिस्पोजल साइट से मिला। अब ज़ैनब का लाश वहाँ से मिली तो ये खबर अभी तक पहले केवल काशूर डिस्ट्रिक्ट में थी, अब ये खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। मैं किरण नाज नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, इसीलिए अपनी बच्ची के साथ बैठी। कौन मारता है, क्यों मारता है, इस सवाल का जवाब भी कभी नहीं मिलता। मगर किसी ने ठीक ही कहा है कि जनाजा जितना छोटा होता है ना उतना ही भारी होता है, और ऐसा ही नन्हा सा जनाजा आज कसूर की सड़कों पर रखा है और पूरा पाकिस्तान इसके बोझ तले दबा हुआ है। और फिर जब न्यूज़ों पर ये खबर चली और न्यूज़ों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की कसूर डिस्ट्रिक्ट की, तो पता चला कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 12 बच्चियां लापता हो चुकी और उनका कुछ भी पता नहीं चला, और ज़ैनब उसमें 13वीं बच्ची थी। तो ज़ैनब ने उन 12 बच्चियों को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जिनको न्याय मिलना बाकी था, क्योंकि उनको भी न्याय नहीं मिला था। अब ये घटना पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, लोग कैंडल मार्च लेकर निकले। 2 बजे घर से गई थी बाहर, गिल्ली से गई थी 3 बजे मेरी बच्ची घर वापस ही नहीं आई है। मेरे को बच्ची का लाश मिला है, उसको बेहुदी की है बंदे ने, ना टांगों पकड़ी, हाथ कपाए, गला तपाया, वो बेहुदी की थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ज़ैनब का पोस्टमार्टम हुआ तो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो बताया गया कि ज़ैनब के साथ कई बार रेप हुआ और गला दबाकर ज़ैनब को मारा गया है। क्रिकेटर वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने ट्विटर पर ट्वीट किए, बहुत ज़्यादा जस्टिस फॉर ज़ैनब ट्रेंड भी हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया और थाने में आगजनी की, थाने में तोड़फोड़ भी की, क्योंकि कसूर डिस्ट्रिक्ट ने पिछले 2 वर्षों में अपनी 13 बच्चियों को खोया था। और लोगों को जब अचानक पता चला कि अपने कसूर में ये सब हो रहा है तो लोगों का गुस्सा चरम पर था। अब पुलिस और लोगों के बीच जब झड़पें हुई तो 2 लोगों की मौत हो गई। मौत होने की वजह थी पुलिस की गोली। पुलिस ने गुस्से में आकर गोली चला दी जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 4 पुलिस वालों को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। पंजाब सरकार को बर्खास्त करने का भी मांग बहुत ज़्यादा उठी और पंजाब सरकार, पुलिस सब कुछ दबाव में था पाकिस्तान में उस समय। 2012 की घटना है जब हिंदुस्तान में निर्भया के साथ इतनी हैवानियत की गई थी, तो हिंदुस्तान में कई सड़कों, कई चौराहों पर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था और फिर निर्भया के कातिल को बहुत ज़्यादा समय के बाद 2012 से लगभग 2020 में फांसी हुई है। मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन फांसी देने में काफ़ी वक्त हुआ था, लगभग 8-9 सालें लग गई थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कातिल को मात्र 10 महीने के बाद ही फांसी की सज़ा दे दी जाती है, और वो भी ज़ैनब के पिता के सामने। ज़ैनब के पिता ने लाहौर कोर्ट में मांग रखी थी कि वो ज़ैनब के हत्यारे को लाइव मरता हुआ देखना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि ज़ैनब का जो हत्यारा है उसको लगभग टीवी पर लाइव दिखाया जाए फांसी की सज़ा देते हुए। लेकिन लाहौर कोर्ट ने ये खारिज कर दिया था और केवल ये एक्सेप्ट किया था ज़ैनब के कातिल को मरता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये टीवी पर लाइव नहीं दिखाया जा सकता। तो जब केस की परतें खुलना स्टार्ट हुआ तो पब्लिक के सामने बहुत सारे सच उजागर हुए। इमरान अली, जो कि ज़ैनब अंसारी का कातिल था और ज़ैनब अंसारी का गुनहगार था,
उसने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। उसकी एक फ़ोटो तब बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि वो ज़ैनब अंसारी के पिताजी थे, उनके पीछे खड़ा हुआ पाया गया था। यानी कि उसने भाग लिया था विरोध प्रदर्शन में, कैंडल मार्च में, और उसी ने ज़ैनब अंसारी की हत्या की थी। ये इमरान अली ज़ैनब अंसारी का पड़ोसी था जो मैकेनिक का काम करता था। 4 जनवरी की ये घटना थी। 9 जनवरी को ज़ैनब अंसारी की लाश मिली और 23 जनवरी को इमरान अली को गिरफ्तार किया गया था। जब सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने देखा तो पुलिस ने एक बात को जाना कि ज़ैनब उस इंसान के साथ आसानी से चली गई थी। यानी कि ये इंसान ज़ैनब का कोई आस पड़ोस का हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी परिवार वाला हो सकता है या कोई पड़ोस वाला हो सकता है। जब ज़ैनब की साथ ये हैवानियत हो रही थी तब ज़ैनब का ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी और फिर ज़ैनब के पास जो डीएनए मिला था वो किसी इंसान का था। चूँकि ज़ैनब के साथ रेप हुआ था तो डीएनए मिलना स्वाभाविक था। और जब पुलिस ने पिछले 12 केसों के डीएनए के साथ उसकी मैच की तो लगभग 8 बच्चियों के साथ वही डीएनए मैच हुआ जो इमरान अली का डीएनए था। तो पुलिस के भी होश उड़ गए कि ये लड़का है, इंसान है, जो भी है। पुलिस को अभी तक ये पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन जब पुलिस को ये पता चला कि एक ही कातिल जो लगभग 8 लड़कियों का कातिल है, 8 लड़कियों के साथ इसने दुष्कर्म किए हैं और उसे हम अब पकड़ने वाले हैं। मतलब कि पुलिस ने क्या पहले इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी जब ये खुला घूमता रहा और 8 बच्चियों को अपना शिकार बना चुका था। तो फिर उस पर्टिकुलर एरिया में सभी के डीएनए टेस्ट हुए। लगभग 1150 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए जो ज़ैनब के आस पड़ोस के लोग थे और सभी ने डीएनए दिए भी। अब इन डीएनए में सभी के डीएनए पुरुषों के लिए गए थे, यानी कि मेल के। ज़ैनब के कातिल को गिरफ्तार करा दिया है। उसका नाम इमरान है और वो वहीं कसूर का रहने वाला है। 24 साल उसकी उम्र है एंड ही इज़ अ सीरियल किलर। 1150 डीएनएस की प्रोफाइलिंग हुई, 1150। और जब 1150 डीएनए की प्रोफाइलिंग हुई तो उसमें ये दरिंदा वो सामने आया और उसकी डीएनए मैचिंग 100% उसकी उस क्राइम सीन से जो मिले थे अज्जा उसके साथ 100% मैचिंग हुई। दोस्तों वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा केस केवल पाकिस्तान में ही नहीं हुआ, ऐसा केस एक हिंदुस्तान में भी हो चुका था। सुरेंद्र कोहली नाम से एक हमने अपने यूट्यूब वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, जो दिल्ली का था और उसने लगभग 17 लोगों का कत्ल किया था और उनका मांस खा गया था, छोटे छोटे बच्चों का, और उन बच्चों के कंकाल को उसने नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने 23 जनवरी को इमरान अली को गिरफ्तार कर लिया और इमरान अली को 8 बच्चियों का कातिल माना गया। इमरान अली पर लाहौर कोर्ट ने 32 लाख की पेनल्टी लगाई, यानी कि जुर्माना, सजाए मौत की सुनाई गई और 17 अक्टूबर 2018 को उसे मौत की सज़ा हो भी गई। सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उस पर धारा 302 लगी थी और उसने राष्ट्रपति से माफ़ी याचिका दायर भी की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने याचिका को खारिज कर दिया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताते चलूं कि धारा 302 है, ये इंडिया में भी मौत की सज़ा पर काम करती है और पाकिस्तान में भी। लगभग इंडिया का और पाकिस्तान का कानून लगभग सेम है। वहाँ पर भी राष्ट्रपति को याचिका खारिज करने का या मानने का अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी सज़ा को कम कर सकता है या पूर्णतः समाप्त कर सकता है, चाहे उसने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो। तो ये पाकिस्तान में भी ये लॉ है और ये इंडिया में भी है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर केस जिसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी और इससे प्रभावित होकर पाकिस्तान की संसद ने ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2019 पारित किया, जो बच्चों के अपराधों से रिलेटेड था। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, और वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। थैंक यू। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और दमदार टॉपिक के साथ।